और ईरान में हिंसक प्रदर्शनों से लगातार बिगड़ रहे हैं हालात। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की और कुछ को जिंदा जला दिया। सरकारी दावे के मुताबिक कल रात हुए प्रदर्शनों में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों पर मशहद शहर में एक मस्जिद में आग लगाने का भी आरोप है। वहीं ईरान में सुरक्षा बल की फायरिंग में 538 लोगों के मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग से अफरा तफरी। ईरान में शहर शहर खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज। ईरान में खामनेई के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू। ईरान में हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं। एक तरफ सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ जन विद्रोह तेज हो चुका है, तो दूसरी तरफ आंदोलन को कुचलने के लिए ईरान के सुरक्षा बल पूरी तरह एक्शन में है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों की फायरिंग के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियों की आवाज के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस फायरिंग के बाद कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों के निशाने पर कई मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें और सरकारी गाड़ियां थी। सभी को या तो जला दिया गया या नुकसान पहुंचाया गया। ईरान में महिलाओं का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। खामनेई की तस्वीरें जलाकर सिगरेट सुलगाना अब शासन के खिलाफ बगावत का प्रतीक बन चुका है। सड़कों पर महिलाएं नारेबाजी करते हुए सत्ता को सीधी चुनौती देती दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शन के दौरान रजा पहलवी वापस आएंगे जैसे नारे भी लगाए जा रहे हैं। खामनेई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं, लंदन में भी ईरानी दूतावास के बाहर ईरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। इस दौरान एक प्रदर्शनकारी ने ईरानी दूतावास का इस्लामी झंडा हटाकर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले इस्तेमाल होने वाला झंडा फहरा दिया, जिसमें सूर्य और शेर का चिन्ह है, जो पहलवी राजवंश और फारसी इतिहास का प्रतीक है। ईरान में महंगाई को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन देशव्यापी हो चुके हैं। खामनेई सरकार को हटाने और पुरानी राजशाही वापस लाने का आंदोलन उग्र हो चुका है, तो ईरान की खामनेई सरकार भी फुल एक्शन में है। खामनेई किसी भी आंदोलन को बख्शने के मूड में नहीं है। तो ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान आमने सामने आते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान पर अब तक के सबसे कड़े एक्शन की चेतावनी भी दे डाली है। ट्रंप के इस बयान से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई का पारा चढ़ गया है। देखिए रिपोर्ट। ट्रंप ने ईरान पर कड़े एक्शन का किया दावा। ईरान पर ट्रंप के दावे से चढ़ा खमेनेई का पारा। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अमेरिका और ईरान के बीच टकराव और तेज होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा है कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने संपर्क भी किया है। With Iran? Yeah, do you think they want to engage diplomatically with you? They do. They called you? Is it yesterday. Still an option? Is it still an option? Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called. They want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Are you sure you details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called. They want to negotiate. ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि ईरान ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अमेरिका ईरान के खिलाफ ऐसा हमला करने पर विचार कर रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ।
ट्रम्प के मुताबिक अमेरिका के पास बेहद मजबूत विकल्प मौजूद हैं और इस पर अमेरिकी सेना विचार कर रही है। To be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. We get a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. खamenei ने की ट्रम्प के हारने की भविष्यवाणी। वहीं दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रम्प पर तीखा हमला बोला। खamenei ने ट्रम्प को अहंकार और घमंड से भरा हुआ बताते हुए लिखा कि खुद को दुनिया का फादर फिगर बताने वाले ट्रम्प अहंकार और घमंड से भरे बैठे हैं और पूरी दुनिया पर फैसला सुना रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि दुनिया के अत्याचारी उत्पीड़क जैसे फराओ, निमरूद, रजा खान, मोहम्मद रजा जैसे लोग जब चरम पर थे वो पराजित हुए थे, ये भी पराजित होगा। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी ट्रम्प को करारा जवाब देते हुए कहा कि ईरान किसी भी विदेशी ताकत को देश में फूट डालने की इजाजत नहीं देगा। उन्होंने जनता से अपील की कि कोई अराजकता न फैलाए, कोई किसी की जान न ले और दंगाइयों और हथियारबंद आतंकवादियों से खुद को अलग रखे। I want to give assurance to our people that we are here to stop to get rid of the violations that are happening inside and outside. We want the people and the producers to help us get rid of the people doing injustices inside the country. We hope that the people will help us. पेजेश्कियान ने अमेरिका की नीतियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को वेनेजुएला, गाजा और दुनिया के अन्य हिस्सों में की जा रही कार्रवाइयों पर शर्म आनी चाहिए। उधर ईरान में जारी प्रदर्शनों को इजराइल का खुला समर्थन मिला है। 2 हफ्तों से ज्यादा समय से जारी इन प्रदर्शनों में अब तक सैकड़ों लोगों के मारे जाने और हजारों की गिरफ्तारी की खबरें हैं, जबकि इंटरनेट और फोन सेवाएं बाधित होने से हालात की पूरी तस्वीर सामने आना मुश्किल बना हुआ है। इस बीच ईरान की संसद ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिकी और इजरायली ठिकाने ईरान के निशाने पर होंगे। जाहिर है ईरान और अमेरिका में टकराव आर पार की लड़ाई की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, जहां हमले सिर्फ जुबानी नहीं होंगे।